अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं। अब इस लेक्चर में जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, बीच में मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 को पहले छोड़वा दिया था क्योंकि ये नहायत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही आसान से हैं, उनको एक साथ ही करवाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि फाइंड द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। मतलब आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए जाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, और अगर नहीं देखी तो उसको लाजमी देख लें ताकि आपको प्रॉपर्टी का अंदाज़ा हो जाए और आपको जो है वो ये समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को हमने क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट करना है, साबित करना है कि ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल में आपको देखें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप चीज़ें जो है वो दी जा रही हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमें दिखाई दे रही है वो आप अगर देखें तो रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट 6 है। तो अभी ये मुझे प्रॉपर्टी समझने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको बना लेता हूँ कि मैं इसको मान लेता हूँ a और इसको मान लेता हूँ मैं b। मतलब रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 वाला जो है वो क्या हो गया, a हो गया, और सिर्फ 3 डिवाइडेड बाई रूट 6 वाला क्या हो गया, b मान लिया। अब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आप देखें यहाँ पे रूट 6 लिखा हुआ है, रूट 6 वाला क्या है, b है, और रूट 2 वाला क्या है, a है। तो ये हमारे पास, अगर मैं कहूँ कि ये क्या है हमारे पास, b हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, a हो गया। ठीक है, तो अगर ये a प्लस बी और b प्लस a है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही है। अब अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और यहाँ पे रूट 6 है तो रूट 6 यहाँ पर रूट 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब आप देखें दोनों साइड क्या हो गया, यहाँ पर इक्वल हो गया। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। तो पहले वाले को मैंने मान लिया कि ये क्या है, a है, ये वाले को मान लिया मैंने b है, और ये वाले को क्या मान लिया मैंने, c है। अब आप देखें यहाँ पे 7/10 वाला क्या है, a है। ठीक है, अब इज इक्वल टू को दूसरी तरफ देखेंगे, जहाँ पे 7 है उसके नीचे अगर बॉक्स खाली है तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 10 लिख देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ गया। इसी तरीके से जो 70/डैश यहाँ पे दिया, मतलब एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 70 वाला हिस्सा जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखें, समझने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे आपको देखें 10 दिया हुआ है यहाँ पे, और ऊपर यहाँ पे जगह खाली है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप आगे वाले को देखें, तो आगे वाला क्या है, 16/डैश दिया हुआ है, तो 16 वाला हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, 16/33 यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अब अगर नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं कि हमारे पास 16 वाले का भी काम हो गया, 7 वाले का भी काम हो गया। देखें यहाँ से 7 वाले का भी काम हो गया, 16 वाले का भी काम हो गया। बचा कौन, सिर्फ हमारे पास 70/डैश, और यहाँ पे क्या बचा है, 10, और उसके ऊपर क्या है, डैश। तो सीधी सी बात है कि अगर ये नीचे 10 है और इन दोनों का काम हो चुका है तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 10। अब इस 10 के ऊपर क्या है, 70, तो इस 10 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, 70। अब आप देखें तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन नहीं फॉलो कर रहा है। यहाँ वाले का हिस्सा जो है वो a हो गया, ये b हो गया, और ये c हो गया। यहाँ पे भी a है, ये b है, और ये क्या है, c है। डिफरेंट ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आप देखें 99 यहाँ पे ऊपर है, 99 यहाँ पे नीचे है, तो ये क्या कैंसिल नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब ये 50 यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पे 50 नीचे है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो कैंसिल अगर हो जाए तो क्या बचता है, 1, और नीचे 1 हम शो नहीं करते, तो 1 1 सा क्या हो जाएगा, 1। सो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से हम इसके पार्ट 4 को समझते हैं। पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में भी वही चीज़ है। आप देखें 59 ऊपर है और यहाँ पे 59 कहाँ है, नीचे है, तो 59 से 59 कैंसिल, 95 यहाँ पे नीचे, 95 यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे क्या बचा, 1, यहाँ पे भी बचा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, और नीचे 1 हम शो नहीं करते, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, सो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो खैर नाम नहीं हमने देना यहाँ पे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि -21 है, उसको प्लस करवाया है ऐसे नंबर से जिसका आंसर क्या आया, 0। तो 0 कब आएगा, जब नंबर क्या हो, सेम हो, और उसके साथ जो हम ऐड करवाएंगे
वो क्या होना चाहिए, जो नंबर हमें गिवन है उसका ऑपोजिट होना चाहिए। तो अगर ये -21 है तो -21 का ऑपोजिट क्या होगा, +21। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल 21। अब 21 -21 क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, -21 + 21, तो 21 में से 21 माइनस होगा तो क्या बचेगा, सिंपल 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया एडिटिव प्रॉपर्टी। खैर, अब यहाँ पे चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको मान लिया मैंने कि ये क्या हो गया, ए है, ये हो गया हमारे पास बी और ये हो गया हमारे पास सी। अब ये क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी। तो अब अगर आप देखें तो ये ए क्या दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगर मैं 5/8 को मल्टीप्लाई करूँगा 2/3 से, तो ये कैसे लिखाएगा, 5/8 और 2/3। तो अगर मैं इसके इक्वल टू को दूसरी तरफ देखूँ तो 2/3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5/8 आना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर 5/8 आ गया। अब देखें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले को देखें तो यहाँ पर 5/8 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 5/7 से। तो अगर ये 5/7 से मल्टीप्लाई होगा 5/7 से, तो लिखा है कैसे, 5/8 मल्टीप्लाई 5/7। तो आप देखिए 5/8 लिखा हुआ है, तो इसके आगे क्या लिखना चाहिए, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/7। ख़त्म हो गया ये। इसी तरीके से ये हमारे जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट जो हैं वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, जो कि वो भी बहुत ही आसान सा है। तो बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, हियर इज क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कह दिया था, लेकिन ये क्या है, 5 है। सो फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसका क्या बताना है, हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। पहले मैं आपको बता दूं कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए भाई, एडिटिव की जब भी बात होगी तो एडिटिव का मतलब ये है कि जिसका आंसर क्या आ जाए, 0 आए। क्या चीज़ 0 आए, आंसर 0 आए। मैंने लिख दिया यहाँ पे, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है जिसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या चीज़ 1 आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए। सो अब ऐसा कैसे होगा कि आंसर कैसे 1 आएगा और आंसर कैसे 0 आएगा। तो मैं आपको इसकी बात बताता हूँ कि अगर एडिटिव का काम आप कर रहे हैं तो एडिटिव में आपने ऐड करवाना होता है, ठीक है। अब ऐड कैसे करवाएंगे, अगर आपको प्लस की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस की वैल्यू उसके साथ ऐड करवा देंगे। अगर आपको माइनस की वैल्यू दी गई है तो आप उसके साथ क्या ऐड करवा देंगे, प्लस की वैल्यू ऐड करवा देंगे। क्लियर। तो पहले मैं सबके एडिटिव को सॉल्व करवा देता हूँ, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सवाल लिख दिया है, उसके बाद मैंने हेडिंग में लगा दिया एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने भी इसी तरीके से करना है। तो सिंपल है ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले हम सबके एडिटिव को करते हैं। तो एडिटिव के बारे में मैंने क्या बात बताई, अगर प्लस में वैल्यू हो तो हम उसमें ऐड करवा देंगे माइनस की वैल्यू, और अगर माइनस में वैल्यू हो तो हम उसमें ऐड करवा देंगे प्लस की वैल्यू। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ, 3। इसका मतलब ये क्या है, 3 प्लस में है, ठीक है। हमें क्या उसको बनाना है, 0 बनाना है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है 0। तो हमने यहाँ पर लिखा 3 और इसमें ऐड कर क्या करवा देंगे, इसके ऑपोजिट साइन को। तो 3 प्लस का है तो हम इसमें क्या ऐड करवा देंगे, माइनस का 3। तो ये बराबर नहीं आ जाएगा क्या, किसके, 0 के। सो ये हो गया हमारे पास एडिटिव इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 का एडिटिव इनवर्स हो गया। अभी मैं मल्टीप्लिकेटिव छोड़ रहा हूँ, सबके मैं एडिटिव को करवा रहा हूँ। सो यहाँ पे देखें -7 दिया हुआ। अभी मैंने ये बात बताई, जो भी साइन हो उसका ऑपोजिट साइन ले लेंगे। तो -7 है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लिखा है -7 और इसमें ऐड करवा देंगे क्या, प्लस का 7। तो माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 7 में से 7 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, 0। ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ 0.3 प्लस का 0.3 है। सो हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट साइन को इसमें ऐड करवाएंगे। सॉरी, ये पॉइंट ऊपर लग गया। तो 0.3 प्लस का है तो हम इसमें ऐड क्या करवाएंगे, -0.3। सो प्लस 0.3 माइनस 0.3, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 4 के एडिटिव इनवर्स को देखते हैं। देखें लिखा हुआ है -√5 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -√5 डिवाइडेड बाय 5। ये माइनस की वैल्यू दी हुई है, इसमें ऐड क्या करवाएंगे आप, प्लस के √5 को डिवाइडेड बाय 5। तो देखें माइनस प्लस दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या हो रही है, पूरी हो रही है हमारे पास। अब ये है हमारे पास 9/√12। कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 9/√12। अब ये प्लस का दिया हुआ था तो मैं इसमें ऐड क्या करवाऊँगा, माइनस 9√12
12 और ये हमारे पास फाइनली क्या हो गया 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। खैर अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है 0, सो 0 प्लस कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो वैसे 0 के पास कोई भी साइन हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं यहाँ पे -0 लिख देता हूँ। तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 0 में से 0 जाएगा तो हमारे पास बचना क्या है, 0 ही बचना है। खैर तो अब हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव के बारे में मैंने क्या बात बताई कि मल्टीप्लिकेटिव में आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब आंसर 1 कैसे आएगा, मल्टीप्लिकेटिव का जो रिवर्स होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव में जैसे हमारे पास नंबर दिए हुए हों उसको हमने क्या कर देना है, साइन वही रहने देना है, ठीक है, साइन नहीं चेंज करना, लेकिन उसको किस में लिख देना है, दूसरे नंबर को डिवाइड में। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे कि 3 था, तो हम इसमें ऐड करवा रहे थे ऑपोजिट साइन को, इसमें साइन वही रहने देना है, साइन को नहीं चेंज करना है, साइन वही रहेगा, बस उसको क्या कर देना है, डिवाइड में लिख देना है। क्लियर है। सो डिवाइड में लिखेंगे उसके सामने, तो जैसे कि हमारे पास 3 था तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाता हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव की बात हुई है, और इसको मैंने क्या कर देना है, डिवाइड में लिख देना। तो डिवाइड में लिखूँगा तो ऊपर कुछ ना कुछ तो आएगा, तो वो क्या आएगा ऊपर, वो आ जाएगा 1, तो नीचे लिख दिया मैंने 3। अब देखें 3 से 3 कैंसिल होगा तो सिंपल क्या बचेगा हमारे पास, 1 बच जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरीके से यहाँ पर -7 था तो मैंने लिखा है यहाँ पे -7 मल्टीप्लाई का सिंबल, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव की बात हुई है, और इसको मैंने कहाँ पे लिख देना है, डिवाइड में लिख देना है, ठीक है, और ऊपर कुछ ना कुछ आएगा तो ये वो क्या हो जाएगा 1। सो -7 से -7 ऊपर नीचे क्या हो जाता है, कैंसिल कॉन्सेप्ट के मुताबिक, तो बचा क्या यहाँ पर 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 आ गया। सेम एज इट इज़ इसके 0.3 के अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेटिव बनाना चाहता हूँ तो मैंने पहले लिख दिया 0.3 और मल्टीप्लाई का सिंबल, डिवाइड में मैंने क्या लिख दिया 0.3 और ऊपर आ जाएगा 1। तो 0.3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 1। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट को करते हैं। तो देखें भाई, ऑपोजिट करना है हमने, तो ये हो गया हमारे पास माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाँ यहाँ लिख दिया -√5 डिवाइडेड बाय 5। अब मैं मल्टीप्लाई का सिंबल लगाऊंगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी नीचे, तो ऊपर आ गया हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया -√5। अब देखें -√5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 1। क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से 9/√12 है तो लिखा है यहाँ पे 9/√12, मल्टीप्लाई का सिंबल नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर देते हैं, तो 12 और नीचे क्या आ गया 9, तो 9 से 9 कैंसिल, √12 से √12 ऊपर नीचे कैंसिल, तो सीधे हमारे पास क्या बच गया आंसर 1। अच्छा, 0 है यहाँ पर तो लिखा है यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई, इसको क्या कर दिया 1/0, 0 से 0 कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर 1। इसको डिवाइड नहीं करना है, 0 से 0 कैंसिल कर देना है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से हमारे पास ये चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए और आपको जो कुछ समझाया उसको मैंने काफ़ी हद तक आसान करने की कोशिश की और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं और आप अगर लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहूं तो कमेंट में लाजमी जो है वो आप अपने ख़यालात जो हैं वो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।